नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल MP क्लासेस में। तो मैं आज आप लोगों को कक्षा 9 की संख्या पद्धति के बारे में बेसिक चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, इसे n से सूचित किया जाता है। वे संख्या जो 1 से अनंत तक होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कुछ भी अनंत तक जो भी होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहती है। उसके बाद पूर्ण संख्या, इसे W से डिनोटेट किया जाता है और ये संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 अनंत तक होती है, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक को Z से सूचित किया जाता है। सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। मतलब ऋणात्मक संख्या और जो धनात्मक संख्या दोनों मिल के पूर्णांक बनाती है। जैसे ऋणात्मक, जैसे इसे दो तरह के लिखा जा सकता है। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं जिसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। और ऋणात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं जैसे -3, -2, -1, -4, -5, उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आ जाता है अभाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। यानी वो संख्या जो स्वयं 1 से विभाजित हो या उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ये संख्याएं सब 1 से विभाजित होती है और दूसरा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। उसके बाद आपका आ जाता है भाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्या 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित होता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, ये 4 1 से भी विभाजित होती है, 2 से भी होती है, 4 से भी होती है। आप ले लें 16, 2 से भी विभाजित होती है, 4 से भी होती है, 8 से भी विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है प्राइमरी संख्याएँ। इसे Q से डिनोटेट किया जाता है। इन सभी संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी जो भी संख्या उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग प्राइमरी संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 5/6, जो अटे बटे में लिखा जाता है उससे आपका एक प्राइमरी संख्या कहते हैं। अब आपका अगला आ जाता है अप्राइमरी संख्याएं। अप्राइमरी संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उससे अप्राइमरी संख्या कहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है पाई, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब आप कहेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है, तो आप जानते हैं कि इसका ये लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। लगभग 22/7 होता है, मतलब कन्फर्म होता नहीं है। इसका मान कुछ और ही होता है, जैसे 3 पॉइंट कुछ और होता है। इसलिए पाई को एक अप्राइमरी संख्या कहा जाता है। जैसे और भी हो जाए, जैसे √2, इसे भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उसका √3, इसे भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अप्राइमरी संख्याएं कहते हैं। अगला आ जाता है आपका वास्तविक संख्याएं, जिसे 8 से सूचित किया जाता है, डिनोटेट किया जाता है। सभी संख्याओं का संग्रह, जैसे अपरिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, सभी संख्याओं का संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो यही है संख्या पद्धति का बेसिक। इन्हें अगर आप जान गए तो आप आसानी से संख्या पद्धति की क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं कि एक अगली वीडियो में।